Hello students, so in this video I'm going to cover the next question number 5. So it's another important one. The time taken by a person to cover 150 kilometer was 2.5 hours more than the time taken in return of the journey. देखो कई बार क्या होता है कि जब हम कहीं पे भी जाते हैं, लाइक सपोज मुझे गुरदासपुर से अमृतसर जाना है, ठीक है, और हम बाई कार जा रहे हैं, तो बाई कार मान लो मुझे 2 आवर्स लगे जाने में, ठीक है, जाने में। लेकिन क्या हुआ कि जब हम अमृतसर से गुरदासपुर वापस आ रहे थे, मतलब जब हम रिटर्न कर रहे थे वहां से, तो मे बी मुझे 1.5 घंटा लगा हो, ठीक है। तो कई बार हमें रास्ते पता चल जाते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये वही क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कि जितना टाइम आपको जाने में लगा, उससे 2.5 घंटे कम टाइम आपको आने में लगा है, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एग्जाम्पल लेके करोगे तो फटाफट से समझ आ जाएगा। तो आपके पास डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर, ठीक है। तो अब उसने पूछा है कि स्पीड ऑफ आर इन ईच डायरेक्शन, राइट। तो हम पहले ले लेते हैं कि जब हम जा रहे हैं, ठीक है, जब हम जा रहे हैं तो उस स्पीड को हम ले लेते हैं, लेट द स्पीड व्हेन वी आर, क्या लिखेंगे इसको, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, जा रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो वो वाली स्पीड हमने ले ली एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कितना टाइम लगा मुझे, टाइम तो वही लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 150 अपॉन एक्स। अब देखो, अब मैंने जब वापस आना है ना, तो वापस आना है, मुझे सारे रास्ते पता चल गए और मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है द रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग। तो मूविंग फॉरवर्ड की जगह आप मूविंग गोइंग भी लिख सकते थे। तो अब जो मेरी स्पीड है, स्पीड व्हेन वी आर रिटर्निंग, जब हम वापस आ रहे थे तो हमारी स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हमने बढ़ा दी, मतलब x+10 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें कितना टाइम लगेगा, टाइम हमें लगेगा 150 अपॉन x+10। अब देखो, जितना टाइम हमें जाने में लगा, ठीक है, जितना टाइम हमें जाने में लगा, अब आने में हमें कितना टाइम लगा, उससे 2.5 घंटे हमें कम लगेंगे। अब जितना टाइम हमें जाने में लगा, अब जाने में मान लो आप जब जा रहे थे, मान लो आपको 7 आवर्स लगे, तो अब आप वापस आ रहे हो, जब आप रिटर्न कर रहे हो तो आपको कितना टाइम लगेगा, आपको टाइम लगेगा थ्री, सॉरी, 5, 2.5 घंटे दिया हुआ है ना, 4.5 आपको ये वाले आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो जितना टाइम आपको जाने में लगा, तो जाने वाला टाइम आपका ज्यादा है, आने वाला टाइम आपका कम है। तो और दोनों टाइम्स का डिफरेंस कितना है, मतलब दोनों को हम माइनस करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2.5 आवर्स के, दैट इज इक्वल टू 2.5 आवर्स, ठीक है। तो 150 इज कॉमन, 1/x -1/x+10, इट इज इक्वल टू 25/10। तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन आवर्स में ही है, तो इसको तो कुछ चेंज करना नहीं, दोबारा से सुन लो। मान लो हमें जाने में मान लो हमें जाने में 6 आवर्स लगे, या सेवन सेवन लिया ना मैंने, 7 आवर लगे, और आने में हमें कितने आवर्स लगे फिर 4.5, और दोनों का डिफरेंस क्या है, दैट इज 2.5। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि जाने का जो टाइम है वो आने के टाइम से 2.5 घंटे ज्यादा है, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, डेसिमल वगैरह रिमूव करके सारा कुछ, आपका जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 25x² +25x -1500 इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन सी हियर 25 इज कॉमन, 25 कॉमन है, तो उसको डिवाइड कर दो, x² प्लस, ये 250 है सॉरी, x² +10x -600 इक्वल्स टू 0। अब 600 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, और 10 की टर्म्स में 30 एंड 20, 30x -20x -600 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यूज आएंगी वो आप सॉल्व कर लेना, x इक्वल्स टू -30 और x इक्वल्स टू 20। तो इसको तो आप क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे, और x इक्वल्स टू 20, मतलब जो आपकी स्पीड थी, जाने की स्पीड कितनी थी, मतलब स्पीड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। और जब आप वापस आए, रिटर्न की स्पीड, स्पीड वाइल रिटर्निंग इज कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, अ प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर,
तो क्या होगा, लेट चला है, 40 मिनट्स लेट चला है इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1600 किलोमीटर अवे इन टाइम, इट हैड टू इंक्रीज द स्पीड। अब देखो ट्रेन कई बार लेट चलती है, प्लेन कई बार लेट चलता है, लेकिन उसने पहुंचना उसी टाइम पे है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता सारा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, राइट। तो आपको बताना है कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या है। मतलब उसकी जो स्टार्टिंग में स्पीड थी, बिगिनिंग की जो होनी चाहिए, वो उसकी स्पीड क्या है। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो ट्रेन चला है लेट, कितने मिनट्स लेट चला है, 40 मिनट्स लेट, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इज, यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इज कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1600 किलोमीटर। तो आपको कितना टाइम लगा, 1600 अपॉन x। अब आपने स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है। इंक्रीज्ड स्पीड आपकी कितनी हो गई, कितनी है, कितनी बढ़ाई है स्पीड, 400 किलोमीटर, क्योंकि प्लेन है तो ऑब्वियस है नंबर थोड़ा बड़ा होगा। अब आपको कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 1600 अपॉन x प्लस 400। अब बेटा ध्यान से सुनना, देखो जब अगर आप टाइम पे चलते, मान लो अगर आप टाइम पे चलते, तो आप पहुंच रहे हो, मान लो कि 5 बजे पहुंच रहे हो, ठीक है। लेकिन आप टाइम पे नहीं चले, आप 40 मिनट्स लेट चले हो, ठीक है। 40 मिनट्स आप लेट चले हो, लेकिन फिर भी आप टाइम पे ही पहुंचे हो, पहुंचे आपको पहले भी 5 बजे पहुंचना था, अब भी 5 बजे ही पहुंचे हो, लेकिन आपने क्या किया कि अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया। तो अब मुझे इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखना कि इसका, इसके टाइम का और इसके टाइम का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के टाइम्स का डिफरेंस कितना है, दैट इज द 40 मिनट्स। तो इक्वेशन हमारी बनेगी 1600 अपॉन x माइनस 1600 अपॉन x प्लस 400 इक्वल्स टू 40 मिनट्स। मिनट्स है तो आवर्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद ये सारी इक्वेशन आपकी ये वाली बनेगी 2x के, क्योंकि इतना वीडियो में हम नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा वीडियोस बन जाएंगी नहीं तो, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन है इक्वल्स टू 0। तो ये आपको खुद कैलकुलेट करना है, 2 कॉमन आ रहा है, यू कैन सी, सो x² प्लस 400x माइनस 96,000, 96, इट्स 9,60,000, ठीक है। तो आप इसके फैक्टर बना लेना, क्योंकि आपको जस्ट हिंट चाहिए ना क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना, हमें एग्जैक्ट सारा तो सॉल्व करना नहीं है। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 800 एंड 1200, ठीक है, 96 के 18, 12 8 जा 96, तो इसको हम लिख देंगे x² माइनस 800x प्लस 1200x माइनस 96,000, 9,60,000, ठीक है। तो x is common, x minus 800, so here you will have 1200 is common, so x minus, थोड़ा लेंथी है सम क्योंकि प्लेन की बात हो रही है, स्पीड्स ऑब्वियस है ज्यादा होंगी, so x minus 800 x plus 1200, तो माइनस 1200 तो स्पीड हो ही नहीं सकती है, तो आपकी स्पीड कितनी होगी, 800 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड लास्ट में प्लीज जो लिखा पूछा होता है ना उसको प्रॉपर लिखा करो, यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इज 800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। Question number 7. An aeroplane takes 1 hour less for a journey of 1200 kilometer if the speed is increased by 100 kilometer per hour from its usual speed. Find the usual speed. Same question है जो हम जैसे हमने पहले किया था, तो usual speed को हम क्या ले लेंगे, थोड़ा मैं शॉर्टकट में कर रही हूँ अब, ठीक है। x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस आपका है 1200 किलोमीटर, तो आपको कितना टाइम लगा, 1200 अपॉन x, ठीक है। अब आप अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए, नाउ द इंक्रीज्ड स्पीड इज, increased speed is x plus 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब आपको कितना टाइम लगेगा, 1200 अपॉन x प्लस 100, ठीक है। तो अब देखो बेटा, आप पहले कितने बजे पहुंच रहे थे,
आप पहुंच रहे थे 8 बजे और अब आप कितने बजे पहुंचोगे, 7 बजे पहुंच जाओगे, मतलब हम दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सो सिंपल, 1200 अपॉन एक्स माइनस 1200 अपॉन एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू 1। तो आई होप यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हो तो इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आ गई हैं। इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी x² प्लस 100x माइनस 1,20,000 इक्वल्स टू 0। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो 4 और 3 बनेंगे। कोशिश करो फैक्टर्स बनाने की, 4 और 300, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन, तो अगर आप डिस्क्रिमिनेंट से करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो 300 इज कॉमन, x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। सो योर फैक्टर्स आर x प्लस 400 एंड x प्लस 300। तो जहां से आपको x माइनस 300, जहां से आपको पॉजिटिव आंसर मिल रहा है दैट इज योर आंसर, इसको आप इग्नोर कर दोगे। तो यूजुअल स्पीड कितनी हो गई आपकी, 300 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, this is 9, not 8th question is missing in from the assignment. This is question number 9. ठीक है, a train travels at a certain average speed for the distance 63 kilometers. So from the statement it is very much clear your distance is 63, right? Your distance is 63 kilometer. ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो कि आपने 63 डिस्टेंस कवर किया है और फिर आपने क्या किया, फिर आपने 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, जिसमें आपकी स्पीड क्या थी, पुरानी स्पीड से x+6 किलोमीटर ज्यादा थी। मतलब आप दो डिस्टेंसेस कवर कर रहे हो। जैसे आप गुरदासपुर से अमृतसर गए, अमृतसर से फिर आप मान लो जलंधर चले गए, ठीक है। तो ये दो डिस्टेंसेस हैं। तो पहले में जो आपकी स्पीड होगी, तो उसमें स्पीड आपकी कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। और जब आप फर्दर आगे गए तो आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी होगी, जब आप 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो आपकी स्पीड है x+6 किलोमीटर पर आवर। और टोटल जो आपको जर्नी में टाइम लग रहा है, टेक्स 3 आवर्स इन द टोटल जर्नी। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको, 3 आवर्स। तो पहले यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इधर का भी टाइम निकाल लेते हैं, 72 अपॉन x+6। तो अब मुझे टोटल टाइम जो है, मतलब कि मुझे क्या करना है, दोनों का टोटल करना है, 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x+6। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हम जाते ही है ना ऐसे घर से, एक शहर से दूसरे शहर गए, स्पीड कुछ और थी, फिर आगे चले गए, स्पीड कुछ और हो गई, और इसके बाद आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। आई होप सबको एलसीएम वगैरह लेना आता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। तो ये एलसीएम वगैरह आप ले लेना। थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देती हूँ। 63 इंटू x+6 प्लस 72 इंटू x अपॉन x इंटू x+6 इक्वल्स टू 3। ये सारा आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन आपकी बन जाएगी। मैं लिख देती हूँ आंसर टैली करने के लिए। देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बनेगी, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, x² माइनस, नहीं कॉमन नहीं आ रहा, सॉरी। इसके फैक्टर बना लीजिए, आप फैक्टर वगैरह बनाएंगे ना तो आपके ये फैक्टर बन जाएंगे। एक्स नहीं, 3 कॉमन है, x² माइनस 39x माइनस 126 इक्वल्स टू 0। तो आपके फैक्टर्स बन जाएंगे 42 एंड 3 माइनस 126 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर्स बन गए x+3 x माइनस 42। तो माइनस तो हो नहीं सकती स्पीड, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 42। तो आपकी जो ओरिजिनल एवरेज स्पीड थी वो कितनी हो जाएगी, 42 किलोमीटर पर आवर। 10th क्वेश्चन, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, हैड द स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट्स लेस देन फॉर द जर्नी। देखो अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस आपको आधा घंटा कम लगेगा, ठीक है। तो हमारी ओरिजिनल स्पीड हो गई x, डिस्टेंस इज 90, टाइम कितना लगा आपको, 90 अपॉन x। अब आप स्पीड को इंक्रीज कर दिया, x+15 इंक्रीज करना है तो टाइम इतना लगेगा। अब देखो पहले मान लो आपको 4 घंटे लग रहे थे, अब आपने स्पीड बढ़ा दी तो आपको कितना टाइम लगेगा, 3.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि 30 मिनट्स का गैप आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, और दोनों में जो गैप आ रहा है वो 30 मिनट्स का आ रहा है। मिनट्स में क्वेश्चन होता नहीं है, क्वेश्चन होना है आवर्स में, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे 30/60। सो योर इक्वेशन इज 90 अपॉन एक्स माइनस 90 अपॉन एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू 1/2 में थे। तो इसका फटाफट से आंसर लिख देती हूँ, आप इसको टैली कर लेना सॉल्व करके। तो बेटा ये हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली हैं, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई है। तो इसके फैक्टर्स जो बनेंगे वो बन जाएंगे 60 एंड 45।
नहीं आता तो यू कैन यूज द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। आंसर आपको पता है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे हार्डवर्क करना पड़ेगा, ऐसे इमीडिएटली तो आंसर्स नहीं निकलते, ठीक है, क्योंकि ये 5 मार्क्स की क्वेश्चन है। तो योर फैक्टर्स आर 60 एंड -45। तो -60 तो स्पीड हो नहीं सकती, तो x इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है? ओरिजिनल स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू सो मच।